शमूएल की पहली पुस्तक अध्याय 9। शाऊल शमूएल से मिलता है। बिन्यामीन गोत्र से कीश नामक एक व्यक्ति था। उसके पिता का नाम था अबीएल, जो जीरोर का पुत्र था। जीरोर बिकोरात का, बिकोरात अपिया का पुत्र था, जो बिन्यामीन के वंशज थे। कीश एक प्रतिष्ठित व्यक्ति था। उनको शाऊल नामक एक पुत्र था, एक सुंदर युवा। सारे इज़राइल में उनसे अधिक सुंदर कोई भी ना था। वह डीलडोल में सभी इज़राइली युवाओं से बढ़कर था। सभी उसके कंधों तक ही पहुंचते थे। शाऊल का पिता कीश के गधे एक दिन खो गए। तब कीश ने अपने पुत्र शाऊल से कहा, उठो, अपने साथ एक सेवक को लेकर जाओ और गधों को खोज कर लाओ। शाऊल खोजते खोजते एफ्राइम के पर्वतीय क्षेत्र के पार निकल गए। उन्होंने शालीशा प्रदेश में भी उन्हें खोजा, मगर वे उन्हें वहां भी ना मिले। तब वे खोजते हुए शालीम देश भी पार कर गए, मगर गधे वहां भी ना थे। तब उन्होंने बिन्यामीन देश में उनकी खोज की, मगर गधे वहां भी ना थे। जब वे इन्हें खोजते हुए सूफ देश पहुंचे, शाऊल ने अपने साथ के सेवक से कहा, अब ऐसा करें कि हम घर लौट चले। ऐसा ना हो कि मेरे पिता गधों की चिंता करना छोड़ हमारे विषय में चिंतित होने लगे। मगर उनके सेवक ने उन्हें यह सूचना दी, सुनिए, इस नगर में परमेश्वर के एक जन रहते हैं। वह बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति है। वह जो कुछ कह देते हैं होकर ही रहता है। आइए हम उनके पास चले। संभव है कि वह हमें मार्गदर्शन दे कि यहाँ से हमारा कहाँ जाना सही होगा। शाऊल ने अपने सेवक को उत्तर दिया, ठीक है, मगर हम उन्हें भेंट स्वरूप क्या देंगे? हमारे झोले में अब रोटी शेष नहीं रही। परमेश्वर के इस जन को हम भेंट में क्या देंगे? सेवक ने शाऊल को उत्तर दिया, ऐसा है, मेरे पास इस समय 1/4 शेकेल चांदी है। यह मैं परमेश्वर के जन को दे दूंगा कि वह हमें बताए हमारा कहाँ जाना उचित होगा। उन दिनों में इज़राइल में रीति यह थी कि जब कभी किसी को किसी विषय में परमेश्वर की इच्छा मालूम करने की आवश्यकता होती थी, वह कहा करता था, चलो दर्शी से पूछताछ करें, क्योंकि आज जिन्हें हम भविष्यद्वक्ता कहते हैं, उन्हें उस समय लोग दर्शी कहकर ही पुकारते थे। तब शाऊल ने कहा, उत्तम सुझाव है यह, चलो वहीं चले। तब वे उस नगर को चले गए जहां परमेश्वर के जन रहते थे। जब वे नगर के ढाल पर चढ़ रहे थे, उन्हें जल भरते जा रही कुछ युवतियां मिली। उन्होंने उनसे पूछा, क्या दर्शी आज यहाँ मिलेंगे? उन्होंने उत्तर दिया, जी हाँ, सीधे चलते जाइए, मगर देर ना कीजिए। वह आज ही यहाँ आए हैं और लोग पर्वत शिखर की वेदी पर बलि चढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। जैसे ही आप नगर में प्रवेश करें, उसके पूर्व कि वह पर्वत शिखर पर भोजन के लिए जाए, आप उनसे मिल सकेंगे। जब तक वह वहां ना पहुंचे, लोग भोजन शुरू ना करेंगे, क्योंकि बलि पर आशीर्वचन दर्शी ही को कहना होता है। अब शीघ्र जाइए, यही उनके मिलने का सर्वोत्तम मौका है। तब वे नगर में चले गए। जब वे नगर के केंद्र की ओर बढ़ रहे थे, शमूएल उन्हीं की दिशा में आगे बढ़ रहे थे कि वह पर्वत शिखर पर जाए। शाऊल के यहाँ पहुंचने के एक दिन पूर्व यहोवा ने शमूएल को यह संकेत दे दिया था, कल इसी समय मैं बिन्यामीन प्रदेश से तुमसे भेंट करने एक युवक को भेजूंगा। तुम उसे ही इज़राइल के प्रधान के पद के लिए अभिषिक्त कर देना। वही होगा जो मेरी प्रजा को फिलिस्तीनियों के अत्याचारों से छुड़ाने वाला। मैंने अपनी प्रजा पर कृपा दृष्टि की है। मैंने उनकी दोहाई सुन ली है। जैसे ही शमूएल की दृष्टि शाऊल पर पड़ी, यहोवा ने उनसे कहा, यही है वह व्यक्ति जिसके विषय में मैंने तुम्हें संकेत दिया था। यही मेरी प्रजा का शासक होगा। शाऊल द्वार के पास शमूएल के निकट आया। शाऊल ने शमूएल से पूछा, कृपया बताए दर्शी का घर कहाँ है? शमूएल ने शाऊल को उत्तर दिया, दर्शी मैं ही हूँ। मेरे आगे आगे जाकर पर्वत शिखर पर पहुँचो। आज तुम्हें मेरे साथ भोजन करना है। प्रातः काल ही मैं तुम्हें विदा कर दूंगा। तुम्हारे मन में उठ रहे सभी प्रश्नों का उत्तर भी तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। गधों की चिंता छोड़ दो, जो 3 दिन पूर्व खो गए थे। वे मिल गए हैं। सारे इज़राइल राष्ट्र में जो कुछ हो सकता है, वह किसके लिए है? क्या तुम्हारे तथा
तुम्हारे सारा परिवार ही के लिए नहीं। शाऊल ने उन्हें उत्तर दिया, मगर मैं तो इस्राएल के सबसे छोटे गोत्र बिन्यामीन से हूँ, और इसके अलावा मेरा परिवार तो बिन्यामीन गोत्र में सबसे छोटा है। तब आप मुझसे यह सब कैसे कह रहे हैं? इसी समय शमूएल शाऊल और उनके सेवक को एक विशाल कक्ष में ले गए, जहां लगभग 30 अतिथि उपस्थित थे। यहाँ शमूएल ने शाऊल को उन सबसे अधिक सम्मानीय स्थान पर बैठा दिया। और फिर शमूएल ने रसोइये को आदेश दिया, व्यंजन का वह विशेष अंश जिसे मैंने तुम्हें अलग रखने का आदेश दिया था, यहाँ ले आओ। तब रसोइये ने व्यंजन में से अलग किया हुआ सर्वोत्तम अंश शाऊल को परोस दिया। तब शमूएल ने कहा, यही है वह अंश जो तुम्हारे लिए अलग रखा गया था, जो अब तुम्हें परोस दिया गया है। यह तुम्हारा ही भोजन है, जो इस विशेष मौके पर तुम्हारे ही लिए रखा गया है कि तुम उसे इन विशेष अतिथियों के साथ खाओ। तब उस दिन शाऊल ने शमूएल के साथ भोजन किया। जब वे पर्वत शिखर परिसर से उतरकर नगर में आए, शाऊल के लिए उस आवास की छत पर बिछौना लगाया गया, जहां वह सो गए। प्रातःकाल शमूएल ने छत पर सोए हुए शाऊल को यह कहते हुए जगाया, उठो, मुझे तुम्हें विदा करना है। तब शाऊल जाग गए। बाद में वह शमूएल के साथ बाहर चले गए। जब वे नगर की बाहरी सीमा पर पहुंचे, शमूएल ने शाऊल से कहा, अपने सेवक से कहो कि वह आगे बढ़ता जाए। सेवक ने वैसा ही किया। शमूएल ने शाऊल से और कहा, मगर तुम स्वयं यहीं ठहरे रहना कि मैं तुम पर परमेश्वर द्वारा दिया गया संदेश प्रकाशित कर सकूं।